পড়েছি তোমার ঘরে তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানা মরে তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানা কাঁধিয়া নিকটে মারে পালিবে রহিব তোমার ধারে নিকটে মারে পালিবে রহিব তোমার ধারে প্রতিপাদনেরা আসিতে না দিব রাখিব গড়ের পারে প্রতিপাদনে আসিতে না দিব আবানি জানা সাদা ছেবিয়া চেষ্টা রাখিবে যাহা আবানি জানা উচিষ্টে আমার ভোজন পরম আনন্দে চিদিন হবে তাহা আমার ভোজন পরম আনন্দে প্রতিদিন হবে তাহা চিয়া শুইয়া তোমার চরণা দিব সতত আমি বাসিয়া শুইয়া তোমার চরণা দিব সতত আমি নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব যখন থাকিব তুমি নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব যখন থাকিব তুমি নিজেরা পোষণ কবু না ভাবিব রহিব ভাবের ভরে মেরা পোষণ কবু না ভাবিব রহিব কাটি বিনোদ তোমারে পালক বলিয়া বরণ করে কাটি বিনোদ তোমার পালক বলিয়া বরণ করে সর্বস্ব তোমার চরণে সম্পিয়া করেছি তোমার ঘরে তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানা মরে তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানা মরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ
भक्ति विनोद ठाकुर की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से पाठ अध्याय क्रमांक 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक क्रमांक 25। पीछे पीछे दोहराइए। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्य एकम् अक्षरम् गिरामस्मि एकम् अक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञस्मि स्थावराणां हिमालया महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्मि एकम् अक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञस्मि स्थावराणां हिमालया महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्मि एकम् अक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञस्मि स्थावराणां हिमालया। पढ़िए। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्म्येकम् अक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः।
महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्मि एकम् अक्षरम् ज्ञानां जपयज्ञस्मि स्थावराणां। और कोई पढ़िए। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्मि एकम् अक्षरम् ज्ञानां यज्ञस्मि स्थावराणां हिमालयः। आप लोग भी पढ़ेंगे। महर्षिणां गिरामस्मि एक अक्षरम् ज्ञानां यज्ञस्मि स्थावराणां हिमालयः। शब्दार्थ। महर्षिणां महर्षियों में भृगु भृगु अहम मैं हूँ गिरम वाणी में अस्मि हूँ एकम अक्षरम प्रणव यज्ञनाम समस्त यज्ञों में जप यज्ञ कीर्तन जप अस्मि हूँ स्थावरणम जड़ पदार्थ में हिमालय पर्वत। अनुवाद अवताप्तर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मैं महर्षि में भृगु हूँ वाणी में दिव्य ओंकार हूँ समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। तात्पर्य। ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओमकार कृष्ण का रूप है। समस्त यज्ञों में हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी कभी पशु यज्ञ की भी संतुष्टि की जाती है किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वो कृष्ण का रूप है। अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ है परंतु मेरु तो कभी कभी सचल होता है लेकिन हिमालय कभी चल नहीं है। अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति तं पदान्तितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांसा श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं विदं तं सजीवं साहितं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगना श्रीविशाखां नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे
नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गुरुतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन घोरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज की इस पवित्र, आज मार्गशीर्ष मास का अंतिम दिवस है। पूर्णिमा है ना आज? पूर्णिमा कौन सी पूर्णिमा? कात्यायनी व्रत का अंत हो आज। तो इस पवित्र तिथि में आप सब नेला जानकीर वासियों को हार्दिक स्वागत है और हमारे साथ आए हुए है ना पुण्य नगरी के वासी है ना, छत्तीसगढ़ को उद्धार करने के लिए आए। श्रील प्रभुपाद जी के दिव्य ग्रंथ वितरण की योजना में है ना, तो हमारे सारे ग्रंथ खत्म हो गया। दुर्भाग्य की बात है कि सौभाग्य की बात है? हाँ क्या? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, क्योंकि उन्होंने इस ग्रंथ वितरण का जो योजना उन्होंने शुरू किए थे, और उससे पहले उनके पिताजी सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर भी, आपको पता होगा कि 1896 में जिस साल श्रील प्रभुपाद जी की आविर्भाव प्राकट्य हुई, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के ऊपर एक छोटा सा किताब लिखे थे, चैतन्य महाप्रभु के जीवनी, और उन्होंने सारे विदेश में उसको भेजे थे। तो ये पूरा हमारा परंपरा है। तो भक्तिधर ठाकुर क्या करते थे, जहाँ पे ब्रह्मचारी और सन्यासी लोग रहते थे, उनके लॉकर के सामने सारे बुक्स को रख देते थे, ताकि अगर हम लॉकर खोलने में जाएंगे तो पहले हमको क्या करना चाहिए, ग्रंथ को वितरण करके आना चाहिए, तभी हम लॉकर खोल सकते हैं। ब्रह्मचारी के लॉकर में क्या रहेगा? हाँ, पुस्तक ही रहेगा, और क्या रहेगा उसमें? तभी तो ऐसा पुस्तक भी था ही नहीं। आजकल हम देखते हैं कि हर ब्रह्मचारी के पास गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, प्रभुपाद के सारे पुस्तक, हमारे सारे आचार्य का पुस्तक संग्रह है ना। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद बताता है कि अत्याहार प्रयस्य प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगस्य रोज षड्वीर भक्ति विनश्यति। अत्याहार मतलब हमको लगता है कि केवल जरूरत से ज़्यादा भोजन करना, जरूरत से ज़्यादा जो भी संग्रह करना, वो क्या है? अत्याचार है। जरूरत से ज़्यादा पोशाक, जरूरत से ज़्यादा ग्रंथ, जरूरत से ज़्यादा पेन, कई प्रकार का है ना, है कि नहीं? जरूरत से ज़्यादा जो भी है, जरूरत से ज़्यादा घर। हमको सोने के लिए कितना भाई? 3x6 का है ना। तो जो भी जरूरत से ज़्यादा हो क्या है? अत्याहार है। इसलिए हम इसको क्या करना चाहिए, हमको हमेशा भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अब भगवान की सेवा में लगाने के लिए कोई भी ज़्यादा नहीं है,
जैसे इस हम पढ़ते हैं यहाँ पे भगवान का ऐश्वर्य, सब कुछ भगवान से आया है। अहम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते वा गूढ़ा वा अवश्यमन्वित। इस अध्याय के 8 नंबर श्लोक में, चतुर्श्लोकी भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताए कि सब कुछ मेरे से आया है, सब कुछ मेरे से आता है ना। स्थावर देखे जंगम देखे ना देखे मूर्ति, सर्वदा है इष्ट देव स्मृति। सब कुछ भगवान से आया है, तो इसलिए जो भी वस्तु हम यहाँ संसार में देखते हैं, हमेशा अगर भगवान के शुद्ध भक्त है, उत्तम भक्त कोटि के भक्त है, वो हमेशा यही सोचता है कि इस वस्तु को कैसे भगवान की सेवा में लगा जाए, तो माया नहीं है ना। लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति क्या सोचता है, कोई भी संसार का वस्तु देखता है, वो सोचता है क्या है, वो मेरे लिए है, मैं इसको भोग करना चाहता हूं, तभी वो उसका बंधन का कारण बन जाता है। श्रील प्रभुपाद हमारे न्यूयॉर्क के मैनहट्टन करके एक जगह था, तो उस जगह को माना जाता है कि पूरे विश्व का फैशन स्ट्रीट है वो। मुंबई में भी जाएंगे तो आपको फैशन स्ट्रीट मिलेगा, है ना। दिल्ली में भी पता नहीं है कि नहीं, मुंबई बहुत फेमस है फैशन स्ट्रीट। मैनहट्टन जो पूरे विश्व के फैशन वहीं से निकलता है। और उसी शहर में, उसी प्रांत में हमारा एक 11 मंजिल का बिल्डिंग हमको मिला था, गिफ्ट मिला था श्रील प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी उसको मंदिर बनाए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश तो वो जगह चला गया हमारे हाथ से, क्योंकि हमने उस जगह को उपयोग नहीं कर पाए। और प्रभुपाद जी इस पूरे टेरेस में खड़े थे और प्रभुपाद जी नीचे देख रहे थे। नीचे मेन रोड था, बड़े बड़े गाड़ियाँ, लहरी, ट्रक सब चल रहा था। बहुत समय तक प्रभुपाद जी देख रहे, तो भक्तों को लगा कि क्या प्रभुपाद जी माया में है, प्रभुपाद जी नीचे क्यों देख रहे, है ना। तो कुछ समय के बाद प्रभुपाद जी भक्तों को बुलाया, बोले कि देखो देखो देखो, वहाँ पे एक बड़ा सा ट्रक जा रहा था, है ना। हाँ, ट्रेलर, जिसको ट्रेलर बोलते हैं ना, देखा होगा। यहाँ तो रात भर चलता रहता है। कल आते समय हमारा आधा घंटा ट्रेन ये फाटक में रुक गया, है ना। इतना बड़ा ट्रैफिक मैंने छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं होगा, है ना। आधा घंटा ट्रक, एक ही नहीं। हमने बहुत प्रयास किए मणिकिशोर प्रभु सुधा उतर के बुक दिखाने के लिए, है ना, क्योंकि लोग देखते हैं ना ट्रैफिक हो जाए तो चिढ़ जाते हैं, एक्चुअली कब चलेगा गाड़ी, क्यों नहीं खुल रहा है ना। लेकिन भक्त लोग एक्चुअली उस ऐसे मौका का भी फायदा उठाना चाहते हैं, परेशान नहीं होते, है कि नहीं, है कि नहीं। तो और भक्त लोग लेते भी, मतलब लोग इसको भी ले लेते हैं एक्चुअली, है ना। तो प्रभुपाद जी बुलाए भक्त लोग को, बोले कि देखिए देखिए ये ट्रक जा रहा है ना, तो मुझे इसी तरह का ट्रक चाहिए अभी जगन्नाथ जी का रथ यात्रा बनाने के लिए। हरी वो हमारे शिवापुर भी ट्रक ढूंढ रहे थे। मैंने जाते समय, कौन सा जगह था, कस्तूरी, है ना, मस्तूरी मैं पहले मसूरी सुना था और कस्तूरी सुना था, है कि नहीं, मस्तूरी नहीं सुना था। तो जाते जाते मैंने उनको एक ट्रक दिखाया, एक्चुअली जैसे भंगार में पड़ा है, मतलब इसी को लेके जाने का आपको मिल जाएगा मुफ्त में, और उसमें जगन्नाथ जी का रथ बनाना। हाँ, आज ही जा रहे, हरी बोल, है कि नहीं। तो भगवान के जो भक्त है वो हर वस्तु को, हर चीज को, हर समय को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, है कि नहीं। क्योंकि इस समय हम देखते हैं कि पूरे विश्व के वासी लोग क्या है, दुखी है। केवल दुखी नहीं है, क्या है, भयभीत है। बोल रहे थे कोरोना का सेकेंड वेव आ गया। मैं बोला पहला वेव खत्म नहीं हुआ, सेकेंड वेव क्यों आ गया, है ना। चाहे कोरोना का सेकेंड वेव आओ, तीसरा, चौथा, कुछ भी आओ, लेकिन हम भगवान के भक्त लोग कभी भयभीत नहीं होते। क्यों भयभीत होना चाहिए हमको, क्या कमी है बताइए। आज तो कभी भोजन का कमी हुआ, रहने का कुछ कमी हुआ, गर्म पानी का कमी हुआ। किसी ने आया रात को, एक्चुअली तुरंत आके वो स्विच ऑन कर दिया, है कि नहीं। तो बाद में हम जब गए तो पता चला कि यार उस पर पाइप है ही नहीं, पानी कैसे गर्म होगा, पानी जाएगा तो पानी गर्म होगा ना,
तो मैंने आके बताया माता जी को, तो माता जी तुरंत आधा घंटे के अंदर उसको बुला के फिट कर दिए। सुबह मिला ना गर्म पानी, मिला कि नहीं? गर्म पानी मिला कि नहीं? मिला ना? तो अब इसलिए भयभीत नहीं होते ना प्रभु जी, आप लोग पूरा पास कट गए आप लोग का। नहीं पास नहीं किए, अब बाकी हम लोग सर्दी नामके के चक्कर में पड़े इसलिए भयभीत है। नहीं पास किसी का भी नहीं हुआ। ग्रेजुएशन पास होने के बाद उसको भाई भी तो आगे क्या करूंगा मैं, कौन सी नौकरी बनूंगा, कौन सी शहर में करूंगा, है ना, है कि नहीं? ये भय कभी कभी खत्म नहीं होता है कि नहीं? लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, एक स्टेज के बाद स्टेज पास करते जाते रहे। परीक्षा होता है ना, कभी परीक्षा खत्म हुआ देखा? नहीं, परीक्षा कभी भी खत्म नहीं होता, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया कि भगवान का ऐश्वर्य, महर्षि नाम भृगु, जितना भी महर्षि है उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? भृगु। भगवान बोलते कि मैं भृगु हूँ। तो भृगु महाराज के बारे में तो आपको पता होगा, कौन थे भृगु महाराज? भृगु ऋषि कौन थे? ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी को ये दायित्व दिया गया कि संसार का उत्पत्ति करने के लिए, संसार को बढ़ाने के लिए, है ना, इसलिए संसार बोलते हैं ना। संसार मतलब क्या? एक्सपांशन, बढ़ाना, बराबर ना। संसार क्या? बढ़ाना के लिए। तो ये उन्होंने भगवान ने ब्रह्मा जी को ये कार्य सौंपे थे, और ब्रह्मा जी ने क्या किया, आपने पहले 4 पुत्र को उत्पन्न किए, सनक, सनातन, सनत कुमार, चतुष्कुमार के नाम पे जाना जाता है। तो उनको जो ब्रह्मा जी आदेश दिए, वो बोले कि हम नहीं फंसना चाहते इसमें, हम इसमें नहीं फंसना चाहते। एक्चुअली हम ऐसे ही आजीवन क्या रहेंगे, हम बाल ब्रह्मचारी बन के रहेंगे। हम आगे बढ़ेंगे तो भी हमको संसार का लोभ आए, है ना, देखते ना, माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मस जब बढ़ते तो हमको वो भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब छोटे समय रहते, बालक में रूप में रहते, तो उसका प्रभाव हालांकि है, लेकिन उसका प्रभाव पता नहीं चलता, है ना। तो फिर ब्रह्मा जी फिर गुस्से हो गए, क्योंकि पिता का आदेश को पुत्र को पालन करना चाहिए। आज्ञाकारी पुत्र मतलब क्या है? वैसे गुरु का आदेश शिष्य को पालन करना चाहिए। इस प्रकार से पिताजी का आदेश पुत्र को पालन करना चाहिए, लेकिन वो पुत्र ने पालन नहीं किए। देखिए पिताजी को कितना दुख होगा, और पहला संतान है, और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं करूँगा, हम गृहस्थ आश्रम में नहीं जाएंगे। तो ब्रह्मा जी को बहुत क्रोधित हुए, इतना क्रोधित हुए ब्रह्मा जी, अपने क्रोध को नियंत्रण नहीं कर पाए। इसके कारण कौन उत्पन्न हुए? भगवान शंकर, भगवान शिव जी का उत्पत्ति हुआ। तो इसे से देखते हैं कि भगवान शिव जी भी किनके पुत्र हुए? ब्रह्मा जी के माध्यम बने, ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से बने, वो माध्यम बने, मतलब ब्रह्मा जी माध्यम बने शिव जी को उत्पन्न करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे हम बताए थे कि पिताजी का आज्ञा पालन नहीं किए, फिर भी वो महान बने। चतुष्कुमार, देखिए उनका एक परंपरा है, कुमार संप्रदाय के नाम जाना जाते हैं ना। निम्बार्क आचार्य जो उनका आचार्य बने, जैसे हमारा आचार्य कौन है? कौन है? हाँ, ब्रह्मा जी थे, मध्वाचार्य, हाँ मध्वाचार्य बने, है ना। माधवेंद्रपुरी नहीं, कौन है? माधवाचार्य, जो उड़पी के में। तो उन्होंने पिताजी का आज्ञा नहीं पालन किए, फिर भी वो महान माना गया, क्योंकि ये महान कार्य के लिए उन्होंने पिताजी को आज्ञा को ठुकरा दिया, है ना। कोई अगर अपने महान कार्य करते हैं तो हम पिताजी को आज्ञा को पालन नहीं करने के बावजूद भी हम महान बनेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी पहला स्कंद में जहाँ पे धृतराष्ट्र के गृह त्याग बताया गया, धृतराष्ट्र का गृह त्याग पहला स्कंद में आता है। हरे कृष्णा। तो वहाँ पे बताया गया कि प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि
ग्रेट पीपल दे चीट फॉर ग्रेट कॉज। महान जो व्यक्ति होता है वो कभी धोखा देते हैं, लेकिन किसके लिए? धोखा देना तो हमारी प्रवृत्ति है, 4 कमियां हमें धोखा देना है ना। लेकिन किसी महान कार्य के लिए अगर धोखा देते तो फिर वो क्या है? वो धोखा नहीं है, वो क्या हो जाता है? महान हो जाता है ना। कोई अगर पिताजी की आज्ञा नहीं पालन करता है, ब्रह्मचर्य आश्रम में जाता है, संन्यास आश्रम को प्रवेश करता है, तो उसको धोखा नहीं माना जाएगा। कोई अगर पिताजी को झूठ बोल के अगर मंदिर में आता है, मंगलारती में आता है, क्लास में आता है, तो फिर लेकिन माता पिता को झूठ बोल के सिनेमा में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो बोलते कैसे उनको धोखा देते हैं। लेकिन मंदिर आने के लिए बोलते नहीं, कैसे बिना उनके अनुमति बिना आ जाऊंगा मैं, बोलते हैं ना। तो उसके लिए धोखा नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया कि भृगु क्यों इतने महान हुए। आपको कहानी पता होगा कि सारे जो मुनि ऋषि इकट्ठे बैठे थे तो उनके मन में ये विचार आया कि हम अभी त्रिदेव मानते हैं ना, क्योंकि गुणावतार जो है भगवान का, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, उनमें से श्रेष्ठ कौन है, ये चुनने के लिए ये प्रस्ताव जब रखा गया तो सब लोग, अरे ब्रह्मा जी भी महान है, विष्णु भी महान है, भगवान शंकर भी महान है, अभी किसको हम मान लेंगे। और ये इतना बड़ा परीक्षा लेने के लिए किसी का हिम्मत भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर इसको अगर हम बड़े मानेंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, है ना, उनका श्राप मिलेगा हमको। किसी ने भी तैयार नहीं हुए। लेकिन उस समय जो भृगु मुनि थे वो तैयार हुए, बोले कि मैं इसका जिम्मेदारी लेता हूँ। बहुत बड़ा परीक्षा है, साधारण परीक्षा नहीं है ना। तो भृगु मुनि, क्योंकि भृगु मुनि जानते थे भगवान का, या इसलिए हम उनको महानता बताया गया कि महर्षि नाम भृगु, क्योंकि भृगु मुनि जानते कि भगवान के विचार को जानते थे, इसलिए भृगु मुनि तैयार हो गए कि मैं परीक्षा लूँगा। तो सब लोगों ने बोले कि सब लोगों ने आशीर्वाद लिए है कि नहीं। कोई तो आगे नहीं आ रहे थे, कोई आगे आए तो क्या हुआ, उनको आशीर्वाद मिला, है ना। तो हम देखते हैं कि संसार में इस प्रकार का कोई भी अच्छे कार्य करने के लिए लोग आगे नहीं आते, बुरे काम करने के लिए तो आगे आ जाते, है ना। और कोई अच्छे कार्य बनाने कोई अगर हो जाता है तो फिर सारे लोग बोलते हैं कि एक्चुअली कि अरे मैंने तो बताया था, मैंने बताया था, मैंने सुझाव दिया था, मैंने देते हैं अपना नाम, है कि नहीं, है कि नहीं। तो भृगु मुनि जब तैयार हुए तो सारे ऋषि उनको खूब भर के आशीर्वाद दिए, आप आगे बढ़िए, हम पीछे ताली बजाएंगे, है ना। तो भृगु मुनि अभी सोचे पहले किसके पास जाऊंगा, वो भी सबसे बड़ा ये है कि नहीं। तो उन्होंने पहले सोचे कि एक्चुअली मैं ब्रह्मा जी के पास जाऊंगा। और ब्रह्मा जी कौन है, उनका पिता है ना। और कुछ गलती हो गया तो पिताजी हमेशा माफ कर लेंगे, कि बहुत दयालु होते, बहुत कृपालु होते। तो उन्होंने पिताजी के पास गए। पिताजी के पास गए तो ब्रह्मा जी देखे कितना सिर है ब्रह्मा जी का, 4 सिर है ना। तो कोई भी दिशा से आएगा तो उनको दिखाई पड़ेगा, है ना। हम कभी देखते हैं कि नहीं, कोई आते हैं तो पीछे से आते हैं प्रणाम करते तो हमको पता नहीं चलता, है ना। तो उसको लगता है कि अरे प्रभु जी देख नहीं रहे, कि प्रभु जी नाराज है क्या, है ना। लेकिन ब्रह्मा जी को तो कोई ये नहीं है, ब्रह्मा जी कहीं से भी आए तो ब्रह्मा जी को दिखाई पड़ेगा, आप सोचते हैं। तो ब्रह्मा जी तुरंत भागे, अरे मेरे पिताजी बेटा है, उनको आलिंगन करने के लिए भागे। तो नहीं, तो भृगु बोले नहीं। भृगु उनको देख के भी, भृगु ऋषि झुके भी नहीं उनके सामने, प्रणाम तक कि नहीं बोले, नमस्कार भी नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, ऐसे खड़े रहे। तो ब्रह्मा जी को इतना गुस्सा आया कि अरे मेरा पहला पुत्र है, मैंने आपको इतना शिष्टाचार नहीं सिखाया, मैंने आपको वैष्णव एटिकेट पढ़ाया, लेकिन अब भूल गए, इतने अहंकारी बन गए। अब ब्रह्मा जी को इतना गुस्सा आया, है ना। लेकिन क्या करे, बेटे है ना, बड़े बेटे है, छोटा बेटे होता तो ठीक है कि नहीं। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया और ब्रह्मा जी मन में कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि बेटा है ना, कुछ बोल नहीं पाए। मन में एक्चुअली क्या किया, बहुत बके एक्चुअली की थी, है ना। और कोई होता तो मैं तुम्हारा छाल निकाल देता था। तो भृगु मुनि समझ गए कि गुस्सा आ रहा है मतलब क्या है, ये सर्वश्रेष्ठ
नहीं है, ये भगवान नहीं है, इनको गुस्सा आ रहा है ना। और भृगुमुनि क्या किया है, वहाँ से भाग के चले गए एक्चुअली, है ना। अब ब्रह्मा जी क्या करे, आपने बड़े मन में शांत हुए। और ये भृगुमुनि क्या कर रहे थे, ये सब जो घटना बीत रहा था उसको पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, है ना। अभी भृगुमुनि बोले कि मुझे अभी सेकंड कैंडिडेट जो है उनके पास जाना पड़ेगा। कौन थे सेकंड कैंडिडेट? हाँ, हर हर महादेव, भोलानाथ जी। कहाँ रहते वो? कैलाश पर्वत में रहते, है ना। तो उनके पास चले गए एक्चुअली। वो तो बैठे थे, है ना, लोग ध्यान में किनका नाम जप कर रहे हो? राम राम मनोरम राम। तो भगवान राम जी का नाम निरंतर जप करते, है ना। तो वो उनके पास चले गए। अभी दोनों बीच में संबंध क्या है फिर? भाई है ना, क्योंकि भगवान शंकर शिव जी का पुत्र है और ये भी ब्रह्मा जी का पुत्र हुए और ये भी ब्रह्मा जी का पुत्र है, तो दोनों में तो भाई है ना। और लेकिन बड़े कौन है उसमें? हाँ, भृगु महाराज बड़े, कैसे बड़े? हाँ, मैं बताया ना, पहले भगवान शंकर प्रकट हुए ना, इसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने अलग अलग ऋषि को प्रकट कराए, तो बड़े है ना। तो चले गए एक्चुअली बात है। वो तो दूर से भी देखे भगवान शंकर, आंख बंद किए, लेकिन भगवान शंकर को बताया क्या क्या है? त्रिनेत्रा। शंकर जी भगवान का और क्या है? तीसरा नेत्र है, उससे सब देख सकते हो। आंख बंद किए, लेकिन उनको दिखाई पड़ा कि मेरे भाई आ रहे हैं। भाई आ रहे तो एक्चुअली वो भी उठ पड़े, भागे एक्चुअली, है ना। तो ये हमारा वैष्णव सिद्धांत है कि हम कभी एक दूसरे से अगर देखते हैं तो फिर दर्शन पवित्र करे तुम्हारा ही गुण, है ना। नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं ना भजन में, दर्शन पवित्र करे तुम्हारा ही गुण। भक्तों को देखने से हमको क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? दुखी हो जाना चाहिए। कहाँ से आ गया? प्रसाद बना के देना पड़ेगा। भक्तों को देखने से क्या होना चाहिए हमको? हाँ, सुखी होना चाहिए, है ना, दुखी नहीं होना चाहिए हमको, है ना। दर्शन ने पवित्र करो तुम्हारे ही गुण। तो इसलिए प्रभुपाद कहा करते हैं कि अगर कोई हमारे मंदिर में, संस्था में, अगर केंद्र में, अगर रात को अगर 9 बजे आया, 10 बजे, सब लोग सोने के लिए तैयारी कर रहे, है ना, और सारे बर्तन भी साफ हो गया, कुछ है ही नहीं घर में, है ना, फिर भी उसको क्या करना चाहिए? गरम गरम भोजन बना के उसको खिलाना चाहिए, और बच गया तो फिर आपको खाना चाहिए। है ना। तो ये सिखाया गया, क्या हमारा वैष्णव सदाचार में ये सिखाया गया, हमको दुखी कभी नहीं होना चाहिए। नहीं बोलता है मेरा सोने का समय खराब हो गया ना, सुबह के उठ पाऊंगा कि नहीं उठ पाऊंगा, है ना। वैष्णव को देखने से क्या होना चाहिए? खुशी हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन बाहर सांसारिक लोग खुशी है नहीं है कि ना। मेरा माँ, हम जिस शहर में रहते थे, मेरा मामा जी भी रहते थे उस शहर में, बिल्कुल 2-4 किलोमीटर का दूर था। तो मामा जी ऑफिस जाएंगे, पिताजी ऑफिस जाएंगे, फिर मामी और वो तो मिलेंगे एक दूसरे से, दुनिया भर का बात करेंगे, है कि नहीं। तो मेरा माँ जाती थी वहाँ पे, मामी के घर में बैठते थे 2-3 घंटा। उसके बाद मामी आती थी छोड़ने के लिए, और छोड़ के दरवाज़ा बंद करती थी। तभी मेरा मामी पूछे कि थोड़ा चाय बना दूँ? माँ बोले नहीं हमारे घर पे पियेंगे, चलो। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अरे 2 घंटा मैंने बैठा, तुमको याद नहीं आया? जाने के बाद बोल रहे कि मैं थोड़ा चाय बना दूंगा, है ना। तो ये भौतिक संसार का नियम है चली की, है कि नहीं। हम हमेशा क्या होते हैं, स्वार्थ पर बन जाते हैं कि एक दूसरे से अगर कोई स्वार्थ है तो फिर हमको पसंद नहीं, तो ये नहीं है। लेकिन यहाँ पे बताते हैं वसुदेव कुटुंबकम, हम सब क्या है, कृष्ण ने संसार करी छाड़ी अनाचार। हम कृष्ण के संसार है, कृष्ण के परिवार है, इसलिए हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी आए हम उसको अच्छे से सत्कार करना चाहिए, है ना।
तो भगवान शंकर उठे एक्चुअली कि मेरे भाई आ रहे तो आलिंगन करने के लिए, और दूर से भृगु ऋषि देख रहे कि भगवान शंकर आ रहे, लेकिन हाथ में पूरा शरीर में क्या है? भस्म। वो भी कौन सा भस्म? हाँ, स्मशान का भस्म एक्चुअली। कोई ये भस्म नहीं है, हम हवन करते तो हम भस्म लगाते हैं एक्चुअली थोड़ा सा, है कि नहीं? लेकिन पूरा शरीर में डाले हुए, पूरे सर्प बिच्छू वैसे ना, कई दिन से स्नान नहीं किए, इतने ये है, कपड़ा भी ठीक से नहीं है ना, नहीं ये देख के चलो, नहीं 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 मेरा छू मत एक्चुअली। भाग रहे भृगु ऋषि भाग रहे, और भगवान शंकर उनके पीछे भाग रहे अपने। इतने गुस्सा आया भगवान शंकर को त्रिशूल भर के पकड़ के एक्चुअली मारने पे तोड़े, है ना, आज में मार लूंगा। भगवान शंकर को अगर क्रोध आता है, क्योंकि वो कौन है शंकर? हाँ, तुम्ही सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छा है सृजन संहार और पालन। भगवान शंकर तमोगुण का अधिष्ठाता देवता है ना। तो तमोगुणी मतलब ध्वंस, मतलब क्या? किसी को नष्ट करना मतलब क्या है? कौन से गुण में आएंगे? तमोगुण में आएंगे। तो भगवान शंकर तो तमोगुण में। तमोगुण मतलब क्या? क्रोध, कामेश क्रोध रजगुण समद्भव। बिना क्रोध से आप किसी को नष्ट मार नहीं सकते एक्चुअली। इतना क्रोध है, उनको त्रिशूल लेके मारने पे छोड़े, और भृगु मुनि एक्चुअली जान बचा के भागे। लेकिन भागते भागते एक्चुअली कैमरा पीछे किए रहे थे क्योंकि रिकॉर्डिंग दिखा ना उनको ना, नहीं तो कौन मानेगा एक्चुअली कि ये भगवान है कि नहीं। कभी कभी हम भी गुस्से हो जाते, बोलते नहीं मैंने कब गुस्सा हुआ, हमारा है ना। तो पूरा रिकॉर्डिंग चल रहा था उससे, तो वहाँ से भाग के गए, बोले बाप रे बाप, अब तो बच गया, नहीं तो जान, है कि नहीं। लेकिन उन्होंने सोच लिए, निर्णय लिए कि भगवान शंकर भी कभी महान, वो भी भगवान नहीं हो सकते, और आगे चले गए। कहाँ पे? वैकुंठ में चले गए, और भगवान लेटे हुए, और लक्ष्मी जी क्या कर रहे हैं? उनके पाद प्रख्यान कर रहे, उनको पैर दबा रहे। और भृगु मुनि सीधा गए, और भगवान तो सोते समय आँख बंद रहता है कि खुला रहता है? हम जागते समय आँख बंद हो जाता है। हमारा जागते समय, जब के समय देखा ना, 15 मिनट हो गया लेकिन माला खत्म नहीं हुआ, बैठे लेकिन आँख बंद है कि नहीं। तो भगवान सोए हुए, और भृगु मुनि गए सीधा, ना कि उनको प्रणाम किए, ना लक्ष्मी देवी को, कुछ नहीं, सीधा गए एक्चुअली भगवान के छाती के ऊपर मारे एक लात एक्चुअली होते हैं। तुरंत भगवान का आँख खोला एक्चुअली थी, और भगवान तुरंत उठे एक्चुअली। देखिए महर्षि भृगु, भगवान महर्षि ऋषि का चरण को पकड़ लिए, भगवान चरण को पकड़ लिए, और बोले कि मेरा जो हृदय क्या है बहुत कठोर है। भागवत में बताया गया कि इस जिसका हृदय क्या है, हमारा हृदय क्या है? स्टील फ्रेम जैसे कठोर है। क्या है? बहुत ही कठिन है, पिघलता नहीं है ना। लेकिन किसी वैष्णव की कृपा से हमारा हृदय क्या हो सकता है? पिघल जा सकता है। खास करके दया, क्षमा, ये सब दैवी संपन्न है, ये दैविक गुण है ना। तो इसलिए वैष्णव को क्या होना चाहिए? क्षमा, दया या सहनशीलता, ये सब गुण होना चाहिए। इस गुण माध्यम से हम दूसरे को नम्र बना सकते हैं, कि उसको पिघला जा सकता है कि नहीं। तो ध्रुव जब तो भगवान उनके चरण में को पकड़े और उनको माफ़ी मांग रहे हैं कि मेरा हृदय क्या है, बहुत ही कठोर है, बहुत कठिन है, लेकिन आपका चरण कमल कैसा है? बहुत ही कोमल है, बहुत ही मुलायम है, कमल जैसा है, तो आपको बहुत ही कष्ट होगा। देखिए ये भगवान का भावना, ये भगवान का स्वभाव है। देखिए प्रति इसलिए नित्यानंद प्रभु के बारे में भी कहा जाता है कि माड़ खाए प्रेम। नित्यानंद प्रभु को मधाई ने मारा है ना,
मटका से मारा ना, खून निकाला, लेकिन नित्यानंद फिर भी उसके चरण में क्या बोल रहे, एक बार तुम कृष्ण का नाम लो, एक बार तुम कृष्ण का नाम लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मदही पिघल गया। मैंने उनको मारा फिर भी एक्चुअली कि मेरे को माफी, मेरे चरण ये कर रहे है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो इतने गुस्से थे, सुदर्शन को बुलाए थे, हाथ में सुदर्शन था। हाँ, लेकिन सुदर्शन देखा, अरे ये क्या हो रहा है, मैं मारने के लिए आया, लेकिन नित्यानंद प्रभु उसको ये कर रहे कि एक बार कृष्ण का नाम ले लो। तो मदही ये देख के एक्चुअली मदही का हृदय क्या हो गया, पिघल गया। जब मदही का हृदय पिघल गया तो भगवान क्या किए, उसको आलिंगन किए, है ना। तो भगवान इस प्रकार से अभी इसलिए बताया गया कि वज्रादपि कोठरम कुसुमादपि कोमलम ना। नरसिंह आरती में हम गाते हैं ना, नरसिंह देव क्या किए, हिरण्यकशिपु जो उनका शरीर इतना कठोर था कि नहीं कठोर, पूरे इंद्र तक जितना भी देवता है सबको पूरा टेररिस्ट, इतना बड़ा टेररिस्ट कोई हिरण्यकशिपु जैसे नहीं होगा। सब लोग डर के एक्चुअली भाग गए थे। लेकिन भगवान का नाखून कैसा था, नाखून था लेकिन कैसा था, हाँ, तब कर कमल, अरे भगवान अपने नाखून से क्या किए, फाड़ दिया एक्चुअली को। हाँ, क्योंकि आशीर्वाद मिला था ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र से मैं मारा न जाएगा। तो ब्रह्मा जी का नाखून, वो तो सॉरी भगवान का नाखून ना अस्त्र है ना शस्त्र, कुछ नहीं है, नाखून है। नाखून से कोई कुछ मार सकता है क्या, बताओ। हाँ, तो वज्रादपि कोठरम कुसुमादपि कोमलम, भगवान कठोर से कठोर वज्र जैसे हो सकते हैं, और कोमल से कोमल क्या है, नम्र भी, इतना नम्र हो सकते भगवान। तो ये देखे ध्रुव महाराज, सॉरी भृगु ऋषि, उनका हृदय भी पिघल गया, क्योंकि तो परीक्षा लेने के लिए आए थे, है ना। जो परीक्षा, जो टीचर परीक्षा लेते हैं ना, तो स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी जो देता है उसको पता है, तो परीक्षा टीचर को पता है कि परीक्षा किस लिए लिया जाता है, विद्यार्थी को क्या करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। पढ़ा कि नहीं पढ़ा चलिए, हालांकि उसको बड़ा बड़ा कठिन, लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं कि उसको फेल करना, उनका उद्देश्य ये क्या है, उसको पढ़ना चाहिए बस, है ना। तो कभी कोई कठिन प्रश्न पूछते हैं, लेकिन उनका हृदय कठिन नहीं है, कठिन प्रश्न इसलिए पूछते हैं कि वो पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा ना, है ना। तो फेल करने का उद्देश्य नहीं है उनका। तो भगवान इस प्रकार से भगवान का परीक्षा लिए, और भृगु महाराज, भृगु ऋषि ये सोच ले कि यही भगवान हो सकते हैं, क्योंकि उनका हृदय इतना कोमल है। मैं उनको प्रहार किया छाती में, और सबसे ये क्या है, इसको लात मारना मतलब क्या है, तिरस्कार करना, बराबर है ना। लात मारना मतलब क्या है, तिरस्कार करना, बहुत थे। लेकिन भगवान कभी उसको अपराध भी नहीं लिया चलिए। और भगवान आके माफ़ी मांग रहे कि हे मुनिश्रेष्ठ मुनिवर, आपका हृदय इतना कोमल है, लेकिन मेरा, आपका चरण कमल इतना कोमल है, लेकिन मेरा हृदय इतना कठिन है, आपको चोट में मुझे माफ़ कर दीजिए। तो इससे वो सोच लिए कि कौन है, यही पुण्य पुरुषोत्तम भगवान हो सकते हैं। और बाजू में कौन बैठे है, धर्म पत्नी बैठे। पत्नी के सामने अगर पति का अपमान हो जाए, कोई सहन करेगा, बताइए, सहन करेगा। तो लक्ष्मी देवी को तो इतना गुस्सा आया, चलिए अच्छा इतना हिम्मत मचती थी। तो लक्ष्मी देवी तुरंत उनको श्राप दिए कि आज से मैं आपके पास, ब्राह्मण के पास कभी नहीं रहूंगी। तब से ब्राह्मण लोग क्या हो गए, गरीब हो गए। धन आता है उनके पास, ऐसा नहीं कि धन नहीं मिलता है। लोभी ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होता है, कितना भी दो एक्चुअली वो कभी नहीं मिलता है, और दो और दो और दो। पहले ज़माने में ब्राह्मण को मिलता था, लेकिन ब्राह्मण इतना संतुष्ट थे, प्रभुपाद बोलते थे कि ब्राह्मण को मिला 10 लाख रुपया मिला, लेकिन तुरंत उस दूसरे मुहूर्त में वो गरीब हो जाते हैं, तुरंत उसको बांट देंगे, जितना चाहिए उतना रखा तुरंत बांट दिए। इसलिए बताया गया कि
पठन पाठन यजन जाचन दान प्रतिग्रह। ब्राह्मण भी दान देते हैं, कुछ है ही नहीं लेकिन फिर भी दान कैसे देते हैं? क्योंकि जो मिला उनको उसको वापस दे देते हैं, चलो उनके पास कुछ भी नहीं रखते। तब से क्या हो गया, ब्राह्मण लोग क्या हो गए, पहले तो लोभी भी थे है ना, लेकिन कभी संतुष्ट, कलियुग तो ब्राह्मण तो कभी संतुष्ट नहीं कर सकते और गरीबी रहते हैं उनमें, है कि नहीं। तो इस प्रकार से, और बाद में भृगु तो सब रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इसलिए भगवान भृगु मुनि को श्रेष्ठ मानते हैं, बोलते सारे मुनियों में मैं श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि भृगु मुनि का जो चरण चिन्ह को भगवान अपने हृदय में धारण कर रहे हैं, इसलिए वो भृगु मुनि क्या है, श्रेष्ठ है। तो इसके बाद बताया गया कि गिराम अस्मि एकम अक्षरम, जो सारे जितना भी वाणी में दिव्य कौन हो, ओमकार हूँ। वाणी में मैं कौन हो, ओमकार हूँ, है ना। तो क्योंकि आपको पता है कि जैसे तीसरा स्कंद में उसका वर्णन आता है कि शब्द पंचमहाभूत है ना, भूमि, रापो, नल, वायु और खम। खम मतलब क्या है, आकाश, और आकाश का तन्मात्रा क्या है, हाँ, शब्द। शब्द, इसलिए हमारा जो वैदिक भगवान को प्रमाण करना, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, ये तीसरा क्या है, शब्द प्रणाम। क्योंकि सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था, कहाँ से सृष्टि हुआ, शब्द से शुरू हुआ। और शब्द, पहला शब्द क्या है, ओमकार। पहला शब्द क्या है, ओमकार। शब्द से सृष्टि हुआ, शब्द क्योंकि आकाश का, इसका खम मतलब आकाश का तन मात्रा है, और शब्द से फिर क्या सृष्टि हुआ, शब्द के बाद क्या आता है, भूमि, रापो, नल, वायु। वायु, वायु का तन मात्रा क्या है, हाँ, स्पर्श। शब्द को सुनने के लिए क्या चाहिए, हाँ, कान चाहिए ना, तो फिर कान बना, बराबर ना, क्या हुआ, कान बना। फिर शब्द से क्या हुआ, वायु, भूमि, रापो, नल, वायु, फिर खम। अब शब्द, अब आवाज करो ना, जोर जोर से आवाज करो, तो क्या होगा आपको, शब्द का अनुभव, सॉरी, वायु का अनुभूति होगा, वायु का अनुभूति होगा, है ना। फिर शब्द जो है उसका तन्मात्रा क्या है, स्पर्श का तन्मात्रा क्या है, वायु, सॉरी, वायु का स्पर्श हुआ, और स्पर्श के लिए क्या आया, हाँ, त्वचा, स्किन, है ना। तो इसलिए बताया कि पहला जो शब्द क्या है, वो ओमकार है। तो इसलिए जितने सारा वैदिक मंत्र है, इस मंत्र को उच्चारण करने से पहले हमको कौन सी मंत्र उच्चारण करना पड़ता है, ओम। क्या, ओम। और वैदिक मंत्र को उच्चारण करने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, हाँ, कोई भी कार्य को संपन्न करने के लिए हमको क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन, योग्यता चाहिए। क्या हमारे पास योग्यता है मंत्र को उच्चारण करने के लिए, है? कलियुग में तो बिल्कुल नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र को भी ठीक से उच्चारण नहीं करते। मैंने देखा छत्तीसगढ़ में कृष्णा ही लिखते हैं हर जगह पे, है ना, लेकिन कृष्णा किन का नाम है, द्रौपदी महारानी, है कि नहीं। तो कलियुग में भी, कलियुग में इस मंत्र को उच्चारण करने के लिए हमारे पास कोई योग्यता नहीं है। इसलिए मंत्र को उच्चारण करने के लिए योग्यता किन को दिया गया था, श्रेष्ठ ब्राह्मण को दिया गया था। ब्राह्मण लोग मंत्र उच्चारण कर रहे थे यज्ञ करने में, है कि नहीं। तो है ही नहीं योग्यता, तो कैसे हम ओम मंत्र जप कर लेंगे, हाँ। तो मंत्र को योग्यता, इसलिए जैसे हरे कृष्ण महामंत्र भी वेद में लिखा गया कि हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। लेकिन महाप्रभु जब आए, आपको पता है कलियुग का लोग पापी थापी जब तक छिला हरिनाम उद्धार तारो सखी जगाई मधाई। हमारे अंदर ये मंत्र को जप करने के लिए भी क्या है, योग्यता नहीं है। इसलिए महाप्रभु उस मंत्र को कैसे दिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये योग्यता हमारा आचार्य लोग हमको दिए। हाँ, तो इसलिए हमारे जो हम जो मंत्र करते हैं, जैसे प्रभुपाद का प्रणति मंत्र हम जप करते हैं नमः ओम, क्योंकि ओम जप करने के लिए या ओम के बाद कोई भी मंत्र जप करने के लिए हमारे अंदर योग्यता नहीं है। इसलिए नमो ओम विष्णुपादाय, ये दो मंत्र बताया गया, दो ये है ना, इसलिए दो मंत्र बताया गया कि इस मंत्र को जप करने के लिए जो शरणागति का विधि बताया गया। भक्ति विनोद ठाकुर रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, है ना, दैन्य आत्मनिवेदन। पहले क्या होना चाहिए हमारे अंदर, दैन्य दीनता, कोई हमारा योग्यता नहीं है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में बताते हैं, योग्यता विचारे किछु ना ही पाए तुम्हारे करुणा सारा। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, अमार जीवन सदा पापे रत नहीं तो पुण्य लेस। कमल मंजरी है, कौन है वो, कमल मंजरी है, लेकिन अपने आप को क्या मानते हैं, अमार जीवन सदा पापे रहता नहीं तो पुण्य लेश। हम अपने आप को क्या मानते हैं, हमारा जीवन सदा पुण्य रहता नहीं तो पाप, है कि नहीं। तो इसलिए इस मंत्र को उच्चारण करने के लिए हमारे अंदर योग्यता नहीं है। इसलिए बताया गया क्या कि हमारा जो मंत्र है वो पहले नमो, हम प्रणाम करते पहले, इसके बाद ओम आ जाता है। तो इसलिए बताया कि ओम जो है वो भी भगवान को क्या बोलते हैं उसको, निर्देश करता है, लेकिन वो इम्पर्सनल फॉर्म क्या है, निराकार। इसलिए बाकी लोग एक्चुअली ओम ओम ओम, मेरे पिताजी भी सुबह 3 बजे उठते हैं, ओम का नाम जप करते हैं। और जब मंदिर आते हैं, बड़ी बाग है उनके पास, माला है, भक्त के सामने मंगल आरती करेंगे, दर्शन करेंगे, बैठेंगे, एकदम स्ट्रेट बैठेंगे। आज भी 90 साल की उम्र में, और पूरा आँख बंद रहेगा, लेकिन मंत्र जप नहीं करेंगे। महामंत्र जो नहीं निकलता है ना, भक्त के सामने बैठेंगे, क्योंकि बोले आपका रूटीन है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, है ना। वो बैठेंगे, माला लेंगे, लेकिन वो अपने उनका मंत्र वो जप करते रहते, समझ ना। लेकिन हमको महाप्रभु ने ये मंत्र, हमारे अंदर भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। इसलिए ब्राह्मण लोग गए काजी के पास शिकायत करने के लिए, काजी के पास शिकायत करने के लिए ब्राह्मण लोग गए, और जाके बताया कि ये निमाई पंडित क्या कर दिया, जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा आ गया गुरु तारे, इस महाप्रभु का आदेश था, जिसको सुबह देखो पापी तापी सत्य, सबको क्या बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो इसलिए जब श्रीवास आंगन में रात भर कीर्तन होता था, बंद कमरे में, किसी को वहाँ अनुमति नहीं था, केवल महाप्रभु के निजी, यहाँ तक कि श्रीवास ठाकुर के सास, श्रीवास ठाकुर के सास, नारद मुनि के सास, है ना, तो वो विनती की कि मेरे को जाना है, मेरे को देखना है। तो श्रीवास ठाकुर सास बोल रही तो कैसे मना करेंगे, तो उनको एक चावल रखने के लिए, धान्य रखने के लिए, हम इसको क्या बोलते हैं, टोली जो भी बोलते हैं, बांस पे बना हुआ था, तो उसका अंदर छुपा के रख दिए, और थोड़ा सा छेद था उसमें देखने के लिए, है ना, है कि नहीं। तो देखिए महाप्रभु रात को जब कीर्तन कर रहे थे, किसी को अनुमति नहीं था वहाँ पे। ब्राह्मण लोग एक्चुअली क्या कि बड़े चिढ़ गए, बोले पहले तो ये मंत्र जप करने के लिए आपके अंदर कोई योग्यता नहीं है। वो तो ब्राह्मण थे, वो सब अद्वैत आचार्य, ये सब तो उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, लेकिन बाकी पब्लिक में, जन साधारण में हर किसी को उसने महामंत्र दी है। इतने चिढ़ गए, वो जाके शिकायत किए कि ये महामंत्र जप नहीं करना चाहिए, योग्यता नहीं है उनके पास, लेकिन वो कर रहे हैं, पृथ्वी प्रलय हो जाएगा, और करना है तो कैसे करने का,
धीरे से ये से करना है। लेकिन महाप्रभु क्या बोले, उच्च स्वर में कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुसलमान लोग से भी ज्यादा विचलित कौन थे? ये ब्राह्मण लोग आके शिकायत किए कि उनको पता था ये महामंत्र जप करने का योग्यता नहीं है उनके पास, है ना। यहाँ तक कि बोले कि अरे भगवान अभी क्षीर सागर में सोए हैं, अगर इतने जोर शोर से जप करेंगे, जब चिल्लाएंगे तो भगवान उड़ जाएंगे तो प्रलय हो जाएगा। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि महाप्रभु ने बोला कि उच्च स्वर में क्या करना चाहिए, हमको जप करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बताया गया कि श्रेष्ठ है। और फिर बताया कि यज्ञ नाम जपस्मी, जितना भी यज्ञ है, क्योंकि कलियुग का यज्ञ क्या है, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ, यज्ञ संकीर्तन प्रायरी यजंती सुमेधसा। बुद्धिमान लोग जो है इस हरि नाम संकीर्तन में भाग लेंगे, तो आप सब बुद्धिमान है ना। तो कोई अगर आपको बोलता है कि अरे ये कैसे जप कर रहे हो, यज्ञ ये करो, हवन करो, तपस्या करो, है कि बोलते हैं ना लोग एक्चुअली, ये क्या महामंत्र जप कर रहे, है ना। तो आपको सोचना चाहिए कि हम लोग क्या है, बुद्धिमान है, इसलिए इसको जप कर रहे हैं। जो मूर्ख है वो, क्योंकि कोई है ही नहीं उसमें, है कि नहीं। पिछले बार में बताया बिलासपुर में 11 दिन का यज्ञ हुआ, 11 दिन का ना, 9 दिन का 3 से 11, एक बूंद भी बारिश नहीं हुआ, है ना। प्रभुपाद जी हैदराबाद में 1975 में 1 घंटा कीर्तन किए, पूरा हैदराबाद डूब गया पानी में, है कि नहीं। तो क्योंकि भगवान जो बताए गए कलियुग के लिए, तो उसी को करेंगे, तो भगवान के यज्ञ आचरित श्रेष्ठ, है कि नहीं। हमने अपने मन से कुछ भी नहीं, वो दिखावा के लिए कर सकते लोगों को, लोग दिखावा मतलब क्या बोलते उसको, औपचारिक दिखावा नहीं, मतलब औपचारिक के लिए लोग क्या कहेंगे, इसलिए कुछ को बुला दिया, ब्राह्मण को दे दिया, करके जाओ, बोला ठीक है ना। लेकिन असली यज्ञ क्या है, जप यज्ञ, वो भी बताया गया, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया गया, गीता बताया गया, और कोई ग्रंथ नहीं है ना। बाकी पुराण इसमें सबसे में बताया गया, लेकिन गीता में भगवान स्पष्ट रूप से बताया गया क्या है, जप यज्ञ। तो हम खुले इसमें दिखा सकते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, करने सही ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन है कि नहीं, मैं कर रहा हूँ, है कि नहीं। और फिर चौथा क्या बताया गया, समस्त अचलों में हिमालय हूँ, है ना, हिमालय हूँ, हिमालय पद्धति। अचल मतलब क्या है, प्रभुपाद इसलिए उसको क्लैरिफाई किया क्योंकि पहले श्लोक में बताया था कि मेरू हूँ मैं, लेकिन मेरू पर्वत क्या, वो चलता, लेकिन हिमालय जो कभी नहीं चलता एक्चुअली। तो उससे हमको क्या सीखना पड़ता है, हाँ, दृढ़ता, निष्ठा, दृढ़ता, स्टेडीनेस। हिमालय जैसे क्या है, स्टेडीनेस होना चाहिए। कहीं कोरोना आए, कहीं बाढ़ आए, कोई तूफान आए, घर में कोई चले जाए, घर दुख है सुख है, हमको क्या करना चाहिए, दृढ़ता से हमको क्या करना चाहिए, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रद्धा शब्द विश्वास करे दृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। इससे भगवान ये सिखाते हैं कि मैंने अगर किसी को वचन दे दिया, सर्वधर्म परित्यज मामेकम शरणम ब्रज, या मेरे शरण में कोई आ गया सब कुछ छोड़ के, मैं जो वचन देता हूँ इस वचन में मैं कभी अटल रहूँगा, है ना। तो इसलिए भगवान के वाणी पे हमको विश्वास होना चाहिए, आचार्य के वाणी पे हमको विश्वास होना चाहिए। और इस प्रकार से इस हरे कृष्ण महामंत्र को हमेशा नित्यम भागवत से जप करना चाहिए, और इससे हमारा कल्याण होगा और सबका भी कल्याण होगा, केवल हमारा नहीं सबका कल्याण होगा। ये महामंत्र ऐसे है कि खुद का होगा और दूसरे के भी जन्म सार्थक करो परोपकार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी जथारूप की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।